अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे। 2.3 एक्सरसाइज का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने स्टूडेंट एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। हमें लॉग के अंदर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ये हमें दिया हुआ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.0065। तो एक तो तरीका स्टूडेंट सिंपल तरीका है कि आप क्या करें, आप इस नंबर का दोनों साइड पे लॉग ले लें, एंटी लॉग ले लें। तो जब आप इस नंबर का दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग आपको स्टूडेंट पता आप कैसे लिखते हैं, शिफ्ट दबा के आपने लॉग दबाना है, देन आपने ये नंबर लिख देना है। तो जब आप ये नंबर लिखेंगे तो आप आंसर जो है वो करेंगे तो आपके पास आपका जो आंसर वो आ जाएगा। स्टूडेंट, ये एक बड़ा सिंपल तरीका है आपके पास एंटी लॉग फाइंड करने का, यानी कि आपके पास x की वैल्यू फाइंड करने का बड़ा सिंपल तरीका है। लेकिन हम वो तरीका करेंगे, वो मेथड करेंगे जो आपकी बुक ने फॉलो किया हुआ है। तो log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0065 है, ये हमें दिया हुआ है। स्टूडेंट, इस नंबर का करैक्टरिस्टिक्स क्या निकलेगा हमारे पास? करैक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट, जब log ऑफ x की वैल्यू दी हो तो जो पॉइंट से पहले आपका नंबर होता है वो आपका करैक्टरिस्टिक्स होता है। तो हमारा यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स आएगा 0 के। अब हमने निकालना है मंटीसा। तो जो मंटीसा होगा स्टूडेंट वो हमारा पॉइंट के बाद वाला नंबर होगा। तो पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर है वो है 0065। तो ये पॉइंट लगा के इधर मैं लगा दूंगा 0। इसका मतलब जब स्टूडेंट आपको log ऑफ x इज इक्वल टू कोई नंबर दिया हो तो उसका जो पॉइंट से पहले नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा? करैक्टरिस्टिक्स होगा। और जो पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर होगा वो मंटीसा होगा। और स्टूडेंट, जो मंटीसा होता है वो आपका ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है। करैक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन आपका मंटीसा हमेशा जो है वो पॉजिटिव आएगा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, टेबल वैल्यू देखनी है इसी नंबर की। तो हम लिख लेते हैं टेबल वैल्यू ऑफ 0.0065। तो वो हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट? हमने एंटी लॉग, आपकी बुक जो है उसके लास्ट पे एंटी लॉग का टेबल दिया हुआ है। आपने एंटी लॉग के टेबल के अंदर क्या करना है, 0.00 को देखना है 6 के अंदर। तो जब 0.00 को हम 6 के अंदर देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1014 एंड देन उसी लाइन के अंदर स्टूडेंट आपने मीन डिफरेंस देखना है 5 के अंदर। तो वो हमारे पास है 1। तो जब मैं इन दोनों स्टूडेंट इन दोनों नंबर्स को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1015। अब स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट डिजिट होता है उसके बाद आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस पोजीशन होती है। यहां पर ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है। पॉइंट के ये जो नंबर है हमारे पास डिजिट है, इसके फौरन बाद हमारी रेफरेंस पोजीशन होती है। अब हमने क्या करना है, अपने पॉइंट को शिफ्ट करना है, क्योंकि ये जो नंबर है इसका पॉइंट लास्ट पे लगा हुआ है। जिस नंबर का कोई पॉइंट नहीं होता उसका लास्ट पे पॉइंट लगा होता है। इस नंबर का पॉइंट लास्ट पे लगा हुआ है। हमने इस जो पॉइंट है इसको शिफ्ट करना है कहीं ना कहीं। तो अब हम अपना करैक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे स्टूडेंट। जब हम करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जितना हमारा करैक्टरिस्टिक्स होगा उतने डिजिट्स हम या तो राइट को मूव करेंगे या हम लेफ्ट को मूव करेंगे। अगर हमारा करैक्टरिस्टिक्स है ही 0 तो फिर जो हमारा रेफरेंस पोजीशन होगी वही हमारा जो है वो पॉइंट वाली पोजीशन भी होगी। अब स्टूडेंट, हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आएगा, एंटी लॉग इनटू किस नंबर का फाइंड कर रहे हैं, 0.0065 विच इज इक्वल टू 1015। अब स्टूडेंट, हमारा क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स क्या है 0 है। अब करैक्टरिस्टिक्स 0 है तो इसका मतलब है कि हमारा जो पॉइंट है वो कहां पर लगना है, जहां रेफरेंस पोजीशन होगी। तो रेफरेंस पोजीशन हमारी 1 के बाद थी तो हमारा पॉइंट भी यहां पर ही लगेगा 1 के बाद। तो ये हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। अब स्टूडेंट, ये हमारी x की वैल्यू निकल आई है, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1.015।
अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192। तो सेम स्टूडेंट आपने इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेना है। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट से जो नंबर पहले लगा होता है वो हमारे पास क्या लगा हुआ है 1, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आएगा 1। अब हमने निकालना है मंटीसा। मंटीसा हमारा क्या होगा स्टूडेंट, पॉइंट के बाद वाला नंबर, वो हमारे पास क्या 0.192, इससे पहले हम लगाएंगे 0, यानी कि 0.192 स्टूडेंट हमारा जो है वो इसका मंटीसा है। इसी की हमने टेबल वैल्यू चेक करनी है। तो टेबल वैल्यू ऑफ 0.192 इज इक्वल टू, स्टूडेंट हमने 0.192 की टेबल वैल्यू चेक करनी है। हम अगेन क्या करेंगे, बुक के लास्ट पे अपना एंटी लॉग वाला टेबल ओपन करेंगे, वहां से हम 0.19 को देखेंगे 2 के अंदर, 1556 0.19 को हमने देखना है 2 के अंदर, तो वो हमारे पास आएगा 1556। अब स्टूडेंट आगे मीन डिफरेंस वाला कोई नंबर ही नहीं है, तो इसलिए हम मीन डिफरेंस को नहीं देखेंगे। सो एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू इस नंबर का ले रहे हैं 1.192 विच इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है। 1 के बाद हमारी रेफरेंस पोजीशन है। मैंने आपको बताया जहां इंपॉर्टेंट डिजिट आ जाए उसके फौरन बाद हमारी रेफरेंस पोजीशन होगी। अब स्टूडेंट हमने अपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। ये हमारा पॉइंट लास्ट पे लगा हुआ है। हम देखते हैं कि हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्योंकि स्टूडेंट हमारा करेक्टरिस्टिक्स 1 है, तो हम जो रेफरेंस पोजीशन है वहां से एक डिजिट आगे मूव कर जाएंगे। तो जब हम रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट आगे मूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.56। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 15.56। तो ये हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट अब हमारा पार्ट नंबर 3 है, log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434 है। तो अब हमारे पास ये देखें स्टूडेंट, क्योंकि हमारा मंटीसा नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव लगा हुआ है। करेक्टरिस्टिक्स आपका स्टूडेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हमारे केस में हमारा जो मंटीसा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले मंटीसा जो है उसको पॉजिटिव बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमारे पास लगा हुआ -3, हम स्टूडेंट इससे एक नंबर जो ज्यादा है उसको ऐड भी करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ताकि हमारा जो मंटीसा है वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये हमारे पास आएगा log x इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे स्टूडेंट -3 है ना, तो हम इसके अंदर जो 4 है उसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यानी कि हम 4 को माइनस भी करेंगे और 4 को ऐड भी करेंगे, और माइनस ये हमारे पास आएगा 3.434 आ जाएगा। तो log ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ये -4, स्टूडेंट +4 में से आप -3.434 को निकाल दें तो ये मेरे पास आएगा 0.566 आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट मैं -4 को इस नंबर के अंदर ऐड कर देता हूं, तो log ऑफ x इज इक्वल टू आएगा -4 पॉइंट, ये इसके अंदर ऐड होगा तो -4.566 आ जाएगा। स्टूडेंट मैंने माइनस ऊपर लिख दिया बार की शक्ल के अंदर। अब स्टूडेंट हमने इसका ही करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है और इसका ही मंटीसा फाइंड करना है, क्योंकि अब हमारा जो मंटीसा वो पॉजिटिव हो चुका है। तो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आएगा -4 और मंटीसा हमारे पास आएगा वो आएगा 0.566। इसी की स्टूडेंट अब हमने टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेबल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, टेबल वैल्यू ऑफ 0.566 विच इज इक्वल टू, स्टूडेंट हमने 0.56 को देखना है 6 के अंदर, और जब हम 0.56 को देखेंगे 6 के अंदर तो ये मेरे पास आएगा 3681, और ये स्टूडेंट हमारी क्या है, रेफरेंस पोजीशन है। सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू किस नंबर का ले रहे हैं, इस नंबर का ले रहे हैं -4.566 विच इज इक्वल टू,
तो स्टूडेंट ये हमारे पास है 3 और उसके बाद हमारी रेफरेंस पोजीशन है। हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने जो रेफरेंस पोजीशन है, क्योंकि हमने पॉइंट लगाना है, हम अपने करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। करैक्टरिस्टिक्स क्योंकि -4 है तो स्टूडेंट हम लेफ्ट साइड को 4 डिजिट्स मूव कर जाएंगे रेफरेंस पोजीशन से। स्टूडेंट ये मेरे पास 1 है, ये 8 है, ये 6 है, ये रेफरेंस पोजीशन है। यहाँ से हम 4 डिजिट्स पीछे को मूव करते हैं तो वो मैं देखता हूँ क्या आता है हमारे पास। ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3 और ये आएगा 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं पॉइंट लगा के क्या लगाऊंगा, 0 लगा दूंगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास है 0.0003681। तो यहाँ से x हमारे पास क्या आएगा 0.0003681। तो ये हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर भी स्टूडेंट हमारा वही केस है कि हमारा जो मंटीसा है वो नेगेटिव है। हमारे पास नंबर -1 है तो हम उससे एक नंबर ज़्यादा ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं लिखूँगा -2 + 2 -1.572 आ जाएगा। तो log of x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -2। स्टूडेंट आप +2 में -1.5726 को सब्ट्रैक्ट करें 0.4274 +2 में से स्टूडेंट ये नंबर माइनस कर दिया तो log of x हमारे पास आएगा, जब -2 को इसके अंदर ऐड करूंगा तो ये आएगा -2.474 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये नंबर हमारा बना है और यहाँ पर हमारा जो मंटीसा है वो पॉजिटिव हो चुका हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसका करैक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं और मंटीसा ले लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स हमारा क्या बनेगा, पॉइंट से पहले वाला नंबर -2 है और मंटीसा लेते हैं, वो हमारा क्या आएगा, वो पॉइंट के बाद वाला नंबर होगा। तो मंटीसा हमारा बनेगा 0.474। अब स्टूडेंट हमने टेबल वैल्यू देखनी है इस नंबर की, टेबल वैल्यू of 0.474 विच इज इक्वल टू, स्टूडेंट हमने 0.47 को देखना है 4 के अंदर। आपने अपनी एंटीलॉग का टेबल निकाल लेना और 0.47 को देखना है 4 के अंदर। जब आप 47 को 4 के अंदर देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2675। और स्टूडेंट आपको पता है कि ये वाली हमारी रेफरेंस पोजीशन है। सो एक्स उधर रहने देता हूँ, ये लॉग इधर आएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग इनटू हमारे पास नंबर क्या है -2.474 विच इज इक्वल टू, स्टूडेंट अब हमारा क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स 2 है तो हमने रेफरेंस पॉइंट से 2 डिजिट्स लेफ्ट को मूव कर जाना है। तो आप मूव करें तो ये मेरे पास आएगा 2675। तो स्टूडेंट जब हम 2 डिजिट्स लेफ्ट को मूव करेंगे तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा 0। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट था, ऑलरेडी एक डिजिट इधर था और एक मैं 0 तो लगा दूंगा। तो ये 2 डिजिट हमने मूव कर लिया और इधर मैं पॉइंट लगा के 0 लगा दूंगा। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0.02675। तो यही हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। हमें दिया हुआ log of x इज इक्वल टू 4.3561 और स्टूडेंट ये हमारा नंबर ही पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 1 है। तो जब हमारा नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो स्टूडेंट उसका करैक्टरिस्टिक्स जो पहले वाला नंबर है वो उसका करैक्टरिस्टिक्स होगा। तो करैक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है 4 है और जो पॉइंट के बाद वाला नंबर होगा वो हमारा मंटीसा होगा। तो हमारा मंटीसा है 0.3561। तो ये हमारा स्टूडेंट जो है वो मंटीसा है। इसी की हमने टेबल वैल्यू देखनी है। तो टेबल वैल्यू हमारे पास आएगी, टेबल वैल्यू ऑफ 0.3561। तो जब हम टेबल वैल्यू देखेंगे स्टूडेंट तो हमने 0.35 को देखना है 6 के अंदर एंड देन उसी लाइन के अंदर आपने मीन डिफरेंस देखना है 1 के अंदर। 2271
मैंने क्या किया 0.35 को देखा 6 के अंदर और देन मीन डिफरेंस को देखा 1 के अंदर। इन दोनों नंबर्स को ऐड करके मैंने लिख दिया, वो मेरे पास है 2271 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये हमारा जो है वो रेफरेंस पोजीशन है, ये वाली ये रेफरेंस पोजीशन है। तो अब हमने क्या कर देना है, सो एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू किस नंबर का ले रहे हैं 4.3561 का, तो वो हमारे पास क्या आएगा 2271। स्टूडेंट क्योंकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है तो हमने रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड को 4 डिजिट स्टूडेंट मूव कर जाना है। तो जब हम 4 डिजिट मूव करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से 4 डिजिट जाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा हमारे पास एंड देन पॉइंट लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ से 4 डिजिट मूव करना था, तो इसलिए ये हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो हमारी x का आंसर क्या निकला है, हमारा x का आंसर है 22710। अब स्टूडेंट आपकी बुक ने जो आंसर दिया वो दिया हुआ है 2271, तो यही हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट हमारा लास्ट पार्ट और पार्ट नंबर 6 है, लॉग ऑफ x हमें दिया हुआ है -2.0184। अब स्टूडेंट हमारा क्योंकि नंबर नेगेटिव है तो मंटीसा हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव करने के लिए -2 से एक ज़्यादा नंबर इसके अंदर ऐड भी करेंगे और इससे ज़्यादा जो एक नंबर है वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो log ऑफ x इज इक्वल टू आएगा -3 + 3 -2.0184। तो log ऑफ x इज इक्वल टू आएगा -3। स्टूडेंट +3 में से अगर मैं वो -2.0184 नंबर निकाल दूं तो ये मेरे पास आएगा 0.9816 आ जाएगा मेरे पास ये नंबर। अब स्टूडेंट मैं -3 को इस नंबर के अंदर ऐड कर देता हूं, तो log ऑफ x मेरे पास आएगा -3.9816 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारा क्योंकि मंटीसा पॉजिटिव हो चुका हुआ है तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाला नंबर है -3, वो आ जाएगा, और मंटीसा जो है वो हमारे पास पॉइंट के बाद वाला नंबर है तो वो आएगा हमारे पास 0.9816। अब आपने स्टूडेंट टेबल वैल्यू चेक करनी है 0.9816 की, तो वो हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट 0.9816 की। आप टेबल वैल्यू चेक करेंगे तो हमने 0.98 को देखना है 1 के अंदर एंड देन उसी लाइन के अंदर मीन डिफरेंस देखना है हमने 6 के अंदर, तो ये हमारे पास आएगा 95 और देन 85। 0.98 को देखा 1 के अंदर और उसी लाइन के अंदर हमने मीन डिफरेंस देखा है 6 का, तो उन दोनों को ऐड करके लिखा तो ये मेरे पास आ जाएगा 95 85। अब स्टूडेंट हमारा रेफरेंस पॉइंट है ये वाला, तो सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू कौन सा नंबर हमारे पास -3.9816 इज इक्वल टू। स्टूडेंट अब क्योंकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो हम 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। तो 1 रेफरेंस पोजीशन से ऑलरेडी पहले एक मूव है तो 2 डिजिट्स हम खुद मूव करवाएंगे, तो ये मेरे पास आएगा 0 0, यहाँ पर लगाऊंगा मैं 9 5 8 5। स्टूडेंट ये हमारी रेफरेंस पोजीशन थी, तो हमने 3 डिजिट लेफ्ट से मूव किया तो ये मेरे पास आ गया 0 0। यहाँ पर मैं पॉइंट लगा के 0 लगा दूंगा, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू हमारे पास आया 0.009585। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।